स्वागत है श्रापित फ्राइडे में। मैं हूँ मिस मेज और चलते हैं एक राज की तरफ जो सपनों में भी आपका पीछा नहीं छोड़ता। This is Mystery Maze. I'm Ms. Maze. Let's begin the tale. एक हवाई जहाज जिसे लोग भूल गए थे, एक क्रैश जिसमें 101 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। फ्लाइट 401 दोबारा दिखा, वो भी उन लोगों को जो उसे कभी छूना नहीं चाहते थे। आज मिस्ट्री मेज़ में चलिए उड़ान भरते हैं एक ऐसे सफ़र पर जहां मौत भी कभी लैंडिंग नहीं करती। 29 दिसंबर 1972 ईस्टर्न एयरलाइंस का फ्लाइट 401 न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा जाने वाला एक रूटीन पैसेंजर फ्लाइट था। सब कुछ ठीक चल रहा था, हवा साफ थी, पैसेंजर्स खुश थे और कॉकपिट में कैप्टन बॉब लॉफ्ट, फर्स्ट ऑफिसर अल्बर्ट स्टॉकस्टील और फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो अपनी ड्यूटी पर थे। रात के 11 बज चुके थे जब फ्लाइट लैंडिंग के लिए डिसेंड कर रहा था। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत, लैंडिंग गियर इंडिकेटर लाइट काम नहीं कर रही थी। कैप्टन ने ऑटो पायलट ऑन किया और तीनों ने लाइट के इशू को चेक करना शुरू कर दिया। लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं चला कि ऑटो पायलट एक्सीडेंटल डिसएंगेज हो चुका है और प्लेन धीरे धीरे नीचे गिर रहा था। कॉकपिट में सबकी नज़र सिर्फ एक छोटे से बल्ब पर थी और सिर्फ कुछ ही मिनटों में फ्लाइट 401 फ्लोरिडा के एवरग्लेड स्वैम्प में क्रैश हो गया। 101 लोग मर गए, लेकिन कैप्टन लॉफ्ट और इंजीनियर रेपो दोनों ने इम्पैक्ट के बाद भी थोड़ी देर तक जिंदा होने की रिपोर्ट्स दी गई थी। ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती अगर कुछ महीने बाद ईस्टर्न एयरलाइंस के नए एयरक्राफ्ट्स में अजीब हादसे ना होने लगते। फ्लाइट अटेंडेंट्स और पायलट्स ने एक अजीब सी बात रिपोर्ट करनी शुरू की। नए एयरक्राफ्ट्स में एक अजनबी आदमी दिखाई देता, कभी कॉकपिट में, कभी गैली में, कभी पीछे के रेस्टरूम के पास। और जब उसके चेहरे का जिक्र किया गया तो सबने कहा वो तो बिल्कुल कैप्टन लॉफ्ट जैसा लगता है। एक फ्लाइट में एक क्रू मेंबर ने कॉकपिट में डॉन रेपो को देखा। इसने उसे कहा इस फ्लाइट में कुछ गड़बड़ है, चेक द इंजन्स। और जब इंजीनियर्स ने इंस्पेक्ट किया, इंजन में मेजर फॉल्ट निकला और एक बड़े क्रैश से फ्लाइट बच गई। लेकिन रेपो तो मर चुका था, तो फिर वो वहाँ कैसे था? ईस्टर्न एयरलाइंस ने पहले तो इन रिपोर्ट्स को घुमा दिया, कहा कि क्रू थके हुए हैं, इमेजिनेशन है। लेकिन जब पैसेंजर्स ने भी वही फिगर्स देखे तो बात दबाना मुश्किल हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि क्रैश के बाद कुछ स्पेयर पार्ट्स फ्लाइट 401 से निकालकर नए प्लेन्स में लगाए गए थे और उन्हीं के साथ कुछ और भी ट्रांसफ़र हो गया। एक फ्लाइट में रेपो एक फीमेल अटेंडेंट के सामने आया और कहा, डोंट वरी, आई हैव ऑलरेडी चेक द प्लेन। अगली सुबह जब लोगों को ये पता चला उस फ्लाइट में कोई मैकेनिकल इशू आने वाला था जो टाइम पर डिटेक्ट हो गया। क्या वो 2 पायलट्स अपनी मौत के बाद भी पैसेंजर्स को बचा रहे थे? कुछ महीने बाद सब कुछ ठीक हो गया। साइटिंग्स बंद हो गई क्योंकि ईस्टर्न ने वो सब स्पेयर पार्ट्स हटा लिए जो फ्लाइट 401 से आए थे। जिन लोगों ने घोस्ट देखे उनका कहना था जैसा वो बस जब तक काम था तब तक थे और फिर चले गए। लेकिन एक बात आज भी किसी को समझ नहीं आई। ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग्स में कुछ ऐसे ऑडियो फ्रेगमेंट्स मिले जो किसी ने रिकॉर्ड नहीं किए थे। एक आवाज़ बहुत हल्की सी कह रही थी, वी नेवर लेफ्ट। 2022 में एक एयरक्राफ्ट इंजीनियर ने एक एंटिक स्टोर से एक पुरानी फ्लाइट लॉगबुक खरीदी जिसमें लिखा था, फ्लाइट 401, लॉगबुक क्लोज्ड बट पैसेंजर्स स्टिल बोर्डिंग। और तब से उनकी ज़िंदगी में अजीब सा डिस्टर्बेंस शुरू हो गया। फ़ोन रिंग करते बिना कॉल आए,
घर के ग्लास पर फिंगरप्रिंट्स दिखते और एक रात एक आवाज़ ने कहा, आई होप यू चेक्ड योर प्लेन। क्या कभी किसी फ्लाइट ने आपको कुछ महसूस करवाया है जो नॉर्मल नहीं था? आपके एक्सपीरियंस हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं हूँ मिस मेज, देख रही हूँ, सुन रही हूँ। अगली कहानी में मिलते हैं अगर आप वापस आए। If you think you've escaped the maze, think again. Subscribe before the shadows find you. ये थी आज की श्रापित कहानी, पर डर अभी बाकी है। और कहानियों के लिए प्लेलिस्ट देखिए श्रापित फ्राइडे की। मैं हूँ मिस मेज, फिर मिलते हैं।